Hello everyone, how are you all? Let us continue our chapter number 5 of class 7. In this lecture, we are going to discuss exercise 5.2. The name of the chapter is Lines and Angles. So before doing the questions, I am going to tell the introduction of this exercise on which these questions are based. So इस एक्सरसाइज में हम कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन कौन से एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, पैरेलल लाइन से के बीच से कौन कौन से एंगल बनते हैं, हम उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दो लाइन, जैसे ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको सपोज करते हैं एल लाइन है एंड ये लाइन है एम. दो लाइन जब कभी भी आपस में एक्सटेंड करने पे कहीं पे भी ना मिले उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन से जो भी एंगल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसे इस कितने एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बनता है 1 2 3 4. 4 एंगल ऊपर बनते हैं एंड 4 एंगल नीचे बनते हैं, 1 2 3 4. तो हम इन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंगल का क्या नेम है, कैसे होता है. ठीक है, जैसे ये टू लाइंस हैं, एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और सपोज करो ये पी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है. ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. तो सबसे पहले जैसे ये लाइन है और ये पी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इनसे जो ये एंगल बनता है दिस एंड दिस, इस एंगल को क्या बोलेंगे. सपोज करो ये 1 है, 1 2, तो ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका 3 एंड ये 4 ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ऐसे यहाँ पे बनते हैं नीचे, एक सपोज करो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. इससे एंगल ये एंड ये एंगल 5 एंड एंगल 6 ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट, एंड 7 एंड 8 ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल. और जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये एंगल, इनको को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल आपस में ऑलवेज इक्वल होते हैं. तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. नाउ और कौन कौन से एंगल बनते हैं. यस, देखो ये लाइन है, एक कुछ भी सपोज करो, एल सपोज कर लो, एल है, एंड एक ये लाइन है एम. ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं. यस, जो सेम पोजीशन पे हो, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ एंगल बन रहा है एंड इस लाइन के ऊपर यहाँ एंगल बन रहा है और सेम साइड पे है. यस, जो सेम पोजीशन पे हो उसे बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. जैसे ये लाइन, ये एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहा है और ये वाली लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है. सपोज करो ये 1 है एंड ये 2 है, 1 और 2 आपस में क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंड और देखते हैं कौन कौन से पेयर बनते हैं कोरेस्पॉन्डिंग के. इस लाइन के ऊपर इस साइड ये एंगल बनता है 3, एंड इसी लाइन के ऊपर इस साइड सेम पोजीशन पे है, 3 और 4 क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग. यस, इस लाइन के नीचे वाला एंगल एंड इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये भी सेम पोजीशन पे है, तो ये वाले एंगल आपस में 5 एंड 6 कोरेस्पॉन्डिंग होंगे. इस लाइन के नीचे ये 7 एंड इसके नीचे ये 8, तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो भी आपस में हमेशा इक्वल होते हैं. तो ये वाले कौन से एंगल हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इस एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ नेक्स्ट और एंगल हम डिस्कस करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, अल्टरनेट एंगल, जैसे ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. टू लाइन्स ये पैरेलल हैं, थर्ड ये इंटरसेक्ट कर रही है. यस, तो इस लाइन के यहाँ पे नीचे
एंड इस लाइन के यहाँ पे अल्टरनेट, जो एंगल अल्टरनेट कर रहे हो आपस में, जो एंगल z में बनते हो, ये देखो ये z बन रहा है ना, दिस एंड दिस, ये z बन रही है ये लाइन, जो एंगल z में बनते हो, तो ये एंगल क्या होते हैं आपस में, अल्टरनेट एंगल, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट। ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर ये लाइन पैरेलल्स हैं तो, ठीक है। और इस एंगल का अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर की साइड है और आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, जैसे इसके ऊपर बन रहा है एंड इसके नीचे, आपस में ये क्रॉस में बन रहे हैं, ये एंगल यहाँ ऊपर, ये एंगल यहाँ नीचे, इन्हें बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड ये वाले अंदर वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन्हें कौन से एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट, जैसे ये टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं एंड थर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसके जो इस साइड एंगल बना है एंड इसके जो इस साइड बना है, इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, इंटीरियर, मतलब अंदर की साइड बना है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनी है, मतलब इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बन रहा है ये वाला एंगल भी एंड ये वाला एंगल भी, और अंदर इंटीरियर बन रहे हैं, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लाइक एक ये एंगल है एंड एक ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है और अंदर की तरफ है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल इक्वल नहीं होते, इन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। ये एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते, जैसे ये एंगल 1 है एंड 2, तो 1 + 2 हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। एंड लाइक सपोज ये 3 एंगल है, ये 4, 3 और 4, 3 + 4 = 180, इनका सम 180 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो, लाइन पैरेलल्स हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होते हैं आपस में, सप्लीमेंट्री, मीन्स उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। So this was introduction of this exercise. Now let's begin with our first question. Now question number 1, state the property that is used in each of the following statements. हमें यहाँ कुछ statements given है, हमें इन statements को read करके ये बताना है इनमें कौन सी property use हो रही है। एक हमें ये figure given है। First property we have, इफ ए पैरेलल बी, अगर ए और बी लाइन आपस में पैरेलल हैं, देन एंगल 1 = एंगल 5। जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, तो कौन सा एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये टू लाइंस पैरेलल्स हैं आपस में, ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये एंगल भी इस लाइन के ऊपर है, मीन्स दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो ये कौन से एंगल हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट में हम राइट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ एंगल 4 = एंगल 6, अगर जो एंगल 4 है, ये वाला एंगल, एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, देन लाइन पैरेलल्स, ए लाइन पैरेलल है बी के, ए लाइन और बी लाइन पैरेलल्स हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल कौन से एंगल बनते हैं, ये कौन से एंगल बना रहे हैं इनसे, ये एंगल और ये आपस में, ये एंगल z में बन रहे हैं, ये देखो ये z बन रहा है एक,
4 एंगल और 6 दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड में क्या बोलता है? इफ 4 + 5, अगर 4 और एंगल 5 दोनों का सम 180 है, 4 + 5 180, देन ए पैरेलल बी, अगर लाइन पैरेलल्स, अगर ये दोनों का सम 180 है, देन ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कौन से एंगल है ये? 4 और 5 से कौन से एंगल बन रहे हैं? 2 लाइन्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम क्या होगा? 180। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेकंड क्वेश्चन। इन द अर्जॉइंट फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है, आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ पार्ट्स गिवन है। द पेयर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट है द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हैं वो हमने राइट करने हैं, कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। ये 2 लाइन्स हैं एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जो सेम पोजीशन पे हो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? हमने एंगल्स राइट करने, कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कोरस्पॉन्डिंग, ये भी 4 इस लाइन के ऊपर है, 4 के साथ 8, एंगल 4 कोमा एंगल 8, फर्स्ट पेयर ये हुआ। सेकंड पेयर 3 इस एंगल, इस लाइन के नीचे है, ये भी इस लाइन के नीचे है, 3 और 7, एंगल 3 कोमा एंगल 7। नेक्स्ट क्या है? 1 और 5 भी क्या बना रहे हैं? कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये भी इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के ऊपर एंगल 1 है, एंगल 1 कोमा एंगल 5। नेक्स्ट पेयर 2 and 6, एंगल 2 कोमा एंगल 6। तो ये क्या है? फर्स्ट पार्ट का आंसर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड पार्ट क्या है? द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बताना है जो इंटीरियर, अंदर की साइड हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल Z में बनते हो। देखो एक Z ये बन रहा है, दिस, इसमें 3 और 5 क्या है? आपस में अल्टरनेट है, एंड 2 और 8 क्या है? अल्टरनेट। तो एंगल 3 कोमा एंगल 5, एक पेयर ये बना। सेकंड पेयर 2 and 8, एंगल 2 कोमा एंगल 8। ये एंगल्स कौन से हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट पेयर क्या है? नेक्स्ट पार्ट द पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स बताने हैं, मतलब अंदर वाले एंगल्स जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो देखो ये 2 लाइन्स पैरेलल्स हैं, 2 लाइन्स, एंड ये थर्ड लाइन ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट, मतलब जो C लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 2 and 5 दोनों सेम साइड है और अंदर की तरफ है, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? एंगल 2 कोमा एंगल 5। सेकेंड पेयर क्या बनेगा? 3 और 8, ये भी सेम साइड पे है और इंटीरियर है, एंगल 3 कोमा एंगल 8। नाउ लास्ट पार्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, द वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर बताने अब हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये 2 लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं,
4 और 2 जो अपोजिट में होते हैं, 4 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 और 3 है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से नीचे वाले में देखते हैं, ये बी लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। 8 एंड 6, 8 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट, एंड 7 और 5, तो कौन कौन से पेयर हैं, 4 एंड 2, फर्स्ट पेयर 4 कोमा एंगल 2, सेकेंड पेयर 1 एंड 3, एंगल 1 कोमा एंगल 3। नाउ नेक्स्ट पेयर 8 and 6, angle 8 and angle 6, and next pair 5 and 7, angle 5 and angle 7. So ये क्या था, vertically opposite angles के pair. So this was question number 2. So remaining questions we will do in next video. Till then, bye bye and take care, keep learning.